हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो फ्राइडे को एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हुआ था। नाम है कंपनी का होराइजन रिक्लेम लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में हम इसी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो कंपनी है ये स्क्रैप रबर खरीदती है, यानी पुराने टायर्स वगैरह खरीदती है, उसे रिसाइकिल करती है और वापस यूजेबल रबर में कन्वर्ट करती है, जिसे कहते हैं रिक्लेम रबर। ये इसका ऑफिशियल टर्म है। और इस रिक्लेम रबर को जो फुटवेयर कंपनीज है, ऑटो कंपनीज है या टायर कंपनीज फिर से काम में लेती है। तो ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब क्योंकि नया रबर बहुत महंगा आता है, तो ये जो रिक्लेम रबर है इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। अगर मैं आपको इसके नंबर्स के बारे में बताऊं तो कंपनी की टॉप लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ है और जो इसका बॉटम लाइन जो प्रॉफिट अमाउंट है, आज से 2 साल पहले ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर थे। अराउंड 50 लाख रुपीज का प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही थी। लेकिन अभी जस्ट लास्ट ईयर FY26 में इनका प्रॉफिट रहा है मोर देन 10 करोड़ रुपीज, यानी कि एकदम रोबस्ट ग्रोथ है। हालांकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इन्हें हाई मार्जिन नहीं मिलते हैं, तो इन नंबर्स को आगे सस्टेन कर पाना, इस हाई ग्रोथ को आगे सस्टेन कर पाना कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाकी यहाँ आपको यहाँ 35 करोड़ रुपीज का डेट अमाउंट भी दिखेगा, जो कि देखने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस आईपीओ से कंपनी को जो भी पैसे मिलने वाले हैं उसमें से 26 करोड़ रुपीज तो कंपनी बस डेट के रिपेमेंट के लिए ही काम में लेगी। यानी कि आईपीओ के बाद बैलेंस शीट में डेट काफी कम हो जाएगा और कंपनी को इंटरेस्ट भी उस पर कम पे करना होगा। तो यहाँ से भी प्रॉफिट को एटलीस्ट थोड़ा बहुत बूस्ट तो मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कम पे करेंगे तो एट द एंड वो अमाउंट प्रॉफिट में ही ऐड होना है। तो कंपनी के नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं भाई। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 10x हो गया है और डेट भी आईपीओ के बाद ज्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ तो ओवरऑल सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। बाकी अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इसका जो पी रेशियो, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 20 के आसपास, जो कि थोड़ा हायर साइड पर ही है। तो वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस आईपीओ में, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है, कोई खास मोट नहीं है इस कंपनी के पास। भाई, रबर को रिसाइकिल करने का काम और भी बहुत सारी कंपनीज करती होगी, चाहे लिस्टेड कंपनीज भी होगी और अनलिस्टेड तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये तो बात है कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स की। बिजनेस इसका बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, काफी इजीली हम इसके बिजनेस को समझ सकते हैं। भाई, ये स्क्रैप रबर खरीदती है और उसे यूजेबल रबर में कन्वर्ट करती है और नंबर्स भी इसके ओवरऑल तो ठीक ही लग रहे हैं, कहीं कोई मेजर रेड फ्लैग हमें नहीं मिला है। अब देखिए, ये जो आईपीओ है ये 54 करोड़ रुपीज का और कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरे पैसे इस कंपनी को ही मिलने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, इन 54 करोड़ रुपीज में से 26 करोड़ रुपीज तो कंपनी बस डेट के रिपेमेंट के लिए ही काम में लेगी। यानी आईपीओ की इश्यू साइज का ऑलमोस्ट 50% अमाउंट डेट के रिपेमेंट में ही जाने वाला है और जो बाकी पैसे बचे होंगे उससे कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में काम में लेगी। अपर प्राइस पॉइंट इस आईपीओ में 103 रुपीज, और क्योंकि एक लॉट है 1200 सीरीज का, तो रिटेल कैटेगरी में हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी 2400 सीरीज के लिए, और उसका अमाउंट होगा 2,47,200 रुपीज। बाकी एचएनआई कैटेगरी का अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 3 लॉट के लिए, और बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 8 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की जीएमपी, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, ये तो आई गेस आपको पता होगा, आजकल तो हर कोई जीएमपी से अवेयर रहता ही है। तो इस आईपीओ की जो जीएमपी है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो अभी मोर देन 50% है, टू बी प्रिसाइज 55% के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और यही वजह है कि अभी इस आईपीओ इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है। तो देखिए, फिलहाल इसकी जो जीएमपी है उसके हिसाब से ये आईपीओ अप्लाई करने जैसा तो बिल्कुल लग रहा है। भाई, इतनी अच्छी जीएमपी वाला आईपीओ कोई क्यों ही मिस करेगा। हालांकि ये आईपीओ अभी 2 दिन और भी ओपन रहेगा, मंडे और ट्यूसडे को। तो अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इसके लास्ट दिन भी इसकी क्या जीएमपी रहेगी, कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है और ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी है, वो सब कुछ देखकर 16 जून को भी इसमें अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। वैसे ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको आपका बजट अलाउ करता है, आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, तो भाई इतनी अच्छी इसकी जीएमपी है, आप लोग क्यों ही मिस करेंगे। तो अप्लाई तो हमें इसमें करना ही है, लेकिन बस यही कि अलॉटमेंट चांसेस कैसे रहेंगे, लास्ट दिन इसकी जीएमपी क्या है, कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट की कंडीशन कैसी है। ऐसा ना हो कि आईपीओ बहुत रिस्की हो जाए। तो ये सब चीजें हमें देखनी है और इसके लिए आपको 16 तारीख तक का वेट करना होगा। वैसे तो अभी न्यूज ये आ रही है कि यूएस ईरान की डील जस्ट होने वाली है, तो होपफुली मार्केट इस पर पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेगा। लेकिन फिर भी चलो, ट्यूसडे को एक बार और थोड़ा अच्छे से श्योर होकर हम इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं। तो मेरा तो फिलहाल इसमें अप्लाई करने का ही प्लान है। बाकी परसों तक मेरा जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वैसे एक अपडेट मैं आपको और भी दे दूं कि अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी आईपीओ का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और हाँ, कल सुशांत इलेक्ट्रिकल का भी आईपीओ क्लोज हो रहा है और ये दोनों आईपीओ एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि सुशांत का जो पैसा है वो हम होराइजन में काम नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए कि सुशांत या होराइजन रिटेल में से, होराइजन रिक्लेम में से हम किस आईपीओ में अप्लाई करें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बाकी तो हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, एक एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो अपन ये वाला वीडियो देख सकते हैं।